तो प्रभु बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये जो रेजिस्टेंस शब्द है इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आप हिस्ट्री तो आप तो हिस्ट्री पढ़े हुए मेरे से ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उससे रेजिस्टेंस जो शुरू हुआ था जब कांग्रेस पार्टी थी, जब 1920 से पहले जब इन्होंने शुरू किया था, उस वक्त एक किस्म से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उन लोगों को कुछ करना था। तो ये हाँ, 1920 की पहले का, जो मेरी हिस्ट्री इतनी है, पर रेजिस्टेंस मूवमेंट तब शुरू हुआ था जबकि जहाँ पर सरकार के खिलाफ लड़ने के, अंग्रेजों के खिलाफ कोई और तरीका नहीं था लड़ने का, इसलिए वहाँ पर रेजिस्टेंस मूवमेंट, पोलिटिकल मूवमेंट खड़ा हुआ था, कांग्रेस पार्टी बनी थी। उसी लगता है कि राहुल गांधी जो हैं, ही विदिन द कांग्रेस हिस्ट्री अगेन, वो अपने कांग्रेस का इतिहास पढ़ रहे हैं, कांग्रेस में रजिस्टर मूवमेंट कैसे शुरू हुआ था उसको वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव, जो आपने कहा कि चुनाव में शायद जीतना मुश्किल दिखाई देता है, चाहे वो उनके अपने पॉलिटिकल कारण हो, चाहे मिसयूज ऑफ इंस्टीट्यूशन हो, ये सब मिला करके ये लगता है कि कांग्रेस ने मान लिया है कि वो चुनाव में अगर लड़ना चाहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इसलिए हमारे को लड़ना है। तो रेजिस्टेंस का विड्रॉ तो नहीं कहूंगा, ये है कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात हो सकती है, सरकार के खिलाफ हर जगह पर उनके खिलाफ खड़े हो जाइए, सड़कों पर आइए। सड़कों पर कितने लोग आते हैं दूसरी बात है, कॉकरोच पार्टी ने शुरू किया है, पूना में उनको अच्छी क्राउड मिली थी, अब लखनऊ में मिलती है कि नहीं मिलती वो देखने वाली बात है। अगर वो मूवमेंट खड़ा हो जाता है धीरे धीरे जवानों का, नॉन पॉलिटिकल है, कांग्रेस उसके खिलाफ दिखाई दे रही है इस वक्त, पर देखना हमारे उनको वॉच करना है। तो आपने जो कहा कि रेजिस्टेंस मूवमेंट क्या है, रेजिस्टेंस मूवमेंट वेरी क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी को लगता है सब पार्टी को मिलकर के चुनाव जीते हट करके पहले इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ इकट्ठा होकर के एक कॉमन प्रोग्राम सड़क के ऊपर उतरो और झगड़ा करो, वो बनाना चाहिए पहले। मेरे तो समझ में नहीं आता, पर आपका इंटरप्रिटेशन क्या समझ नहीं आता। तो ये जी। सरकार के साथ विरोध नहीं है, प्रणाली के खिलाफ रिवोल्ट है कि जिस तरह का सिस्टम हमारे यहाँ बन गया है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया चीज का, उसके मिसयूज के खिलाफ खड़ा होना है। अगर ईडी वाले आपके दफ्तर के बाहर आते हैं, आप प्रदर्शन करिए, अगर पुलिस वाले आते हैं तो आप प्रदर्शन करिए, आपको लगता है गलत काम है तो आप अपना पब्लिक प्रोटेस्ट लीगल तरीके से करिए, तभी आप जाकर के कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन को भी दिखाएंगे कि जनता आपके खिलाफ खड़ी हो रही है। जनता को जब लगेगा, इंस्टीट्यूशन को, सीबीआई को लगेगा, जुडिशरी को लगेगा, इलेक्शन कमीशन को लगेगा कि जनता उनके खिलाफ खड़ी हो गई है, तो शायद हो सकता है उनकी कमर थोड़ी स्पाइन में कहीं दम आ जाए। बिल्कुल। आपने बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा प्रभु, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये कम से कम इस ओर इशारा ज़रूर कर रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब सड़क पर उतरकर एक बड़े आंदोलन की भूमिका की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि खबर ये भी है कि कोटा 17 जून से कोटा में जाके छात्रों के साथ मुलाकात करेंगे और वहां से एक अभियान की शुरुआत होगी। यानी जी छात्रों के जो मुद्दे हैं, जो नीट का सवाल है, सीबीएसई का सवाल है, पेपर लीक का सवाल है, उसके बहाने से वो सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम करेंगे। लेकिन सर, ये जो रेजिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल है, मैं फिर इस पे आना चाहता हूँ। क्या इसलिए क्योंकि जो पार्टियां हैं वो थोड़ी सी अपने आप को बेबस और विवश महसूस कर रही हैं? तृणमूल कांग्रेस जो है लगभग खत्म होने के कगार पहुंच गई है। शिवसेना में उद्धव ठाकरे इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं, उनको भी लगता है कि उनके 9 सांसद में से न जाने कितने सांसद दोबारा भाग जाए। ये जो स्थिति पैदा हो गई कि छोटी पार्टियों का अस्तित्व ही संकट में मिल गया। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर इस बार बीजेपी जीती उत्तर प्रदेश के अंदर तो आखिरी चुनाव होगा। ये जो सेंटिमेंट है, ये तो मैंने कम से कम पहले तो नहीं सुना था। आपको क्या लगता है ये? बिल्कुल ठीक बात है। देखो, जैसे आपने इंस्टीट्यूशन लिए कि पहले दो पार्टी, एक पहली बार हुआ है, अलग अलग। और अब मैं तो एक तरफ से मैं दूसरी तरफ से जरा लाइट मूड में बात करूंगा कि स्टॉक मार्केट इतनी गिर रही है, यहाँ कोई पैसा बन नहीं रहा है, वहाँ मर्जर एक्विजिशन हो नहीं रहे हैं, बंद कर दिया लोगों ने मर्जर एक्विजिशन। तो लगता है कि कांग्रेस बीजेपी को लगता है ये सबसे बड़ी मार्केट है इस वक्त, यहाँ पर हर हाँ, चीज हाँ, सस्ती मिल रही है, अवेलेबल भी है, हर हाँ, माल बकायू है। तो आप हाँ, एक्वायर करिए, मर्जर करिए, इसीलिए वो टीएमसी का मर्जर करेंगे, शिवसेना का मर्जर उन्होंने पहले करा लिया, आपका भी मर्जर हाँ, करा लिया और साथ एमपी चले गए। तो ये मर्जर एक्विजिशन की जो कॉर्पोरेट भाषा है, जो अमेरिका से आई थी मर्जर एक्विजिशन को, कि आप भाव लगाइए, आइडियोलॉजिकल भाव लगाइए कि आपकी पार्टी ठीक काम नहीं करी, एक कलर देना ना उसको आपको। अब राघव हम्म, चड्डा ने कितनी गालियां दी बीजेपी को, उसके बाद उन्होंने आइडियोलॉजिकल कवर ढूंढ लिया। इसी तरीके से जितने भी टीएमसी के लोग हैं, अब सयानी घोष जैसी जिनकी जिन्होंने क्या गाने गाए हैं, वो भी पलट जाएंगी, ऐसी उम्मीद आप और मैं तो नहीं कर सकते। तो इसका हम्म, मतलब ये है कि मर्जर और इक्विजिशन आप अवेलेबल हैं यहाँ पर, आपको कोई भी सिस्टम के अंदर थोड़ा भी डर लगता है कि मैंने अगर गाने गाने बंद कर दिया, या मेरा जो सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर सर का फिल्म इंडस्ट्री का कंट्रोल है, फिल्म बॉडी के ऊपर कंट्रोल है, फिल्म क्या किसको दी जाएगी, किसको दी जाएगी, इस पर कंट्रोल है। या जैसे कोई अर्थ हमारे जर्नलिस्ट हैं बेचारे, जो मैं उनकी बात करता हूँ, कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको लगता है कि हमारे को इसे निकाल दिया गया कि हमने सरकार के खिलाफ बोला। कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको लगता है कि इनकी बातचीत करने से हमारे को नौकरी मिल सकती है।
तो ये एक जो माहौल बन गया कि आप किसी एक विचारधारा के साथ जुड़ेंगे तो आपको विदेश यात्रा में बुलाया जाएगा, आपको हर मंच पर स्वागत किया जाएगा, आपका रिकॉर्ड सब भूल जाएगा, आपके जितने रेप के केसेस हैं, जो मिसमैनेजमेंट केसेस हैं, आप देखते होंगे सोशल मीडिया में हर चीज़ की छपती है। तो ये जो बात कर रहे हैं कि आप जो पार्टियां हैं टूटने के कार पर इसलिए हैं क्योंकि आइडियोलॉजिकली पार्टी जो बनी थी, टीएमसी आइडियोलॉजी नहीं है उसकी कोई इंडिपेंडेंट, वो कांग्रेस से कट करके आई, सीपीएम के खिलाफ लड़ी, वहाँ एक मूवमेंट बन गया और कांग्रेस वीक हो रही थी। इंदिरा गांधी जाने के बाद, राजीव गांधी जाने के बाद एक किस्म से वीक लीडर था, वहां पर कोई नहीं था, इसलिए वो बन गई। इसी तरह आपने देखा जगन रेड्डी ने भी बनाया, जगन रेड्डी को उस वक्त मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो हो जाता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर आप ज्योतिर्मय सिंधिया को राज्यसभा सीट देते थे तो शायद नहीं टूटती पार्टी। तो बीजेपी को भी लग गया कि थोड़े से लालच देने से कोई पार्टी टूट सकती है। तो आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, और कांग्रेस का केस कहीं हैदराबाद में था, वो एफिडेविट में नहीं आया, और सोशल मीडिया पर चर्चा की कांग्रेस के कुछ लोगों ने लीक कर दिया, दिग्विजय सिंह को टिकट नहीं दी या कमलनाथ को टिकट नहीं दी। इस तरह की चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि आइडियोलॉजी से संबंधित जो लोग हैं उनकी वो अब लगभग जा चुके हैं या जाने वाले हैं, जो बचे हुए हैं वो कभी इधर कभी उधर। आपको उम्मीद थी कि जो कांग्रेस के अंदर जिन्होंने अपनी जान लगा दी, आप जितेंद्र प्रसाद जी उनका बेटा देख लीजिए आकर के, सीपीएम सिंहदेव जी उनका बेटा देख लीजिए आकर के, अगर आप लिस्ट गिनाना मैं आपको शुरू करूं तो ये लगता है कि आइडियोलॉजी खत्म हो गई है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, बाहर से पढ़ के आते हैं यहाँ पर, उनको लगता है कि अब मिलिंद देवरा उनके फादर आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए वो। मैं ऐसे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ जिनको लगता था कि कांग्रेस ने ही उनको बनाया, कांग्रेस की वजह से उनके फादर या उनकी आइडेंटिटी बनी, उसके बाद उस आइडेंटिटी का आपने उस आइडेंटिटी को इनहेरिट किया कि आप फलाने के बेटे हैं इसलिए कांग्रेस में भी आपको मंत्री बना दिया, और उसके बाद लगा जी हम मंत्री बन सकते हैं, हम दूसरी पार्टी में चले गए। तो ये जो है ना, बीजेपी को एक टूल किट मिल गई है कि सारे देश के अंदर अगर हमने अपने आप को अगर नेशनल पार्टी बनाना है जहाँ हमारे नेता नहीं हैं, तो वहाँ दूसरी पार्टी के नेता जो अवेलेबल है, जो एकोमोडेट कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर नेहरू परिवार, गांधी परिवार का भी कसूर भी है, जो नीचे से लोग आ रहे थे उनको ऊपर करना चाहिए था। आज से 10 साल पहले उनकी वर्किंग कमेटी, उनके जनरल सेक्रेटरी सब 70 साल से ऊपर थे, नए लोगों को आने का मौका नहीं मिला। और शुभेंदु अधिकारी चलेगा टीएमसी से छोड़ करके, क्यों छोड़ेंगे कि उन्होंने अपने भतीजे को लाके खड़ा कर दिया। इस मामले में थोड़े अखिलेश यादव सफल गए हैं, उन्होंने लोगों को लेना शुरू कर दिया है, उनकी पार्टी में उतना बिखराव नहीं आया जितना अपेक्षा था। बाकी एक ही रीजनल पार्टी बनी है जिसके अंदर वो बिखराव नहीं हुआ, एक डीएमके बची हुई है जिसके अंदर बिखराव नहीं हुआ। आपने बीआरएस देखा, वो भी टूट गई वहां पर जाकर के। तो रीजनल पार्टी को अगर देखेंगे, आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी डीएमके है जिसके अंदर थोड़े बहुत लोग छूट के गए, परंतु अभी तक इंटैक्ट है। शिवसेना टूट गई, मतलब जिसकी उम्मीद ही नहीं थी हुई। शिवसेना के 3 आप कह रहे जो बात कर रहे हैं, डर लग रहा है कि एक एमपी बोल रहे हैं उनके खिलाफ, तो बेसिक मुद्दा क्या है, रीजनल पार्टी जिस मुद्दे पर खड़ी हुई थी, अब आप कहेंगे दोनों यादव भाई जो हैं, अखिलेश यादव और अपने तेजस्वी यादव, उन्होंने अपनी पार्टी बचा के रखी, अभी तक हार गए चुनाव, दूसरी बात है। बहुत बड़ा एक्सोडस उनकी पार्टी में से नहीं हुआ, क्योंकि उनके पीछे एक आइडियोलॉजी है, दोनों के समाजवादी थोड़े रूट्स हैं, थोड़े परिवारवाद जरूर है, परंतु उनके अंदर परिवारवाद के अलावा थोड़ा जुड़ने का आइडियोलॉजी भी है। क्या आप कास्ट को मान लीजिए, सोशल जस्टिस की लड़ाई है एक तरीके से, सोशल जस्टिस के नाम से। अब शिवसेना के अंदर हिंदू को ना वही झगड़ा हो रहा है, शिवसेना शिंदे वाला हिंदू ज्यादा है या उद्धव ठाकरे वाला हिंदू ज्यादा है। उद्धव ठाकरे वाला हिंदू कैसे हो सकता है, जो कांग्रेस के बाद चला गया वो सेकुलर हिंदू हो गया। तो आइडियोलॉजी जब नहीं होगी तो आपको लगता है कि इन राजनीतिक नेताओं को लगता है कि सत्ता ही हमारे लिए सब कुछ है। जब सत्ता का लालच छूट जाता है तो सोशल सर्विस आपकी गौण हो जाती है। तो ये जो हो रहा है, चरण जो चल रहा है, जो राहुल गांधी ने उनका भाषण पूछते सुना, उन्होंने कह दिया कि मैं पिनराई विजयन को कभी गले नहीं लगाऊंगा। आइडियोलॉजिकल एक क्वेश्चन है ना उनका, सीपीएम के साथ नहीं लड़ सकते हम, जाकर सीएम के साथ गले नहीं मिल सकते, नेशनल लेवल पर इकट्ठे हो सकते हैं, परंतु अब अलग से नहीं जाकर उनके साथ जाकर मिल सकते। तो एक आइडियोलॉजिकल चरण जो हो रहा है, मैं पहले से कहता रहा हूँ आपको कि कांग्रेस पार्टी इज द ओनली ऑल्टरनेटिव, इफ एट ऑल देयर इज एन ऑल्टरनेटिव। अगर कांग्रेस पार्टी अगर बीजेपी को कोई रिप्लेस करेगा तो कांग्रेस पार्टी ही करेगी। पहले मोदी को राहुल कर पाएंगे इसके बारे में मेरे को डाउट है, परंतु बीजेपी और कांग्रेस की जब लड़ाई होगी, कभी भी होगी, तो कांग्रेस पार्टी आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, आज की स्थिति नहीं कह सकता। तो अल्टीमेटली 2 पार्टी सिस्टम की तरफ मोदी भी बढ़ रहे हैं और राहुल गांधी का भी वही इशारा है।
दोनों की थिंकिंग है कि जो पहले पिछले इशू में हमने डिस्कस किया था कि दोनों पार्टियां ये चाहेंगी जितनी भी रीजनल पार्टी हैं, चाहे वो बीजेपी की हिंदू विचारधारा से छूट करके शिवसेना जैसी होगी, या जो अपनी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, या जो समाजवादी जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस से मिल खाते हैं, इन सबको इकट्ठा होकर के लड़ना चाहिए। तभी हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी बढ़ सकती है। 2 पार्टी सिस्टम जरूरी है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.